गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी हाउसवाइफ या जो भी गृहिणी होंगी सबकी शुरुआत किचन से ही होती है। तो सुबह सबसे पहले मैंने उठ के अपने बेटे को ब्रेकफास्ट बना के दिया और फिर मैं पति देव के लिए आ गई लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जितना जल्दी सोचोगे ना, जो जितना जल्दी उठूँ और रेडी जल्दी जल्दी करूँ तो नहीं हो पाता है। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी, और मैं इस तरीके से जल्दी बनाती हूँ, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो आप लोग कैसे बनाते हो तो ज़रूर मुझे बताना। मेरा तो यही तरीका है, कभी कभी इस तरीके से भी बनाती हूँ और कभी कभी चेंज भी करके बना लेती हूँ। तो रात में सोचती हूँ कभी कभी जो ये करके रख लूँ, कभी ऐसे करके रख लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो आज मैं आलू बैगन और बड़ी की सब्ज़ी, ज़्यादातर बड़ी को हम लोग अदौड़ी भी बोलते हैं, और ये अदौड़ी जो है ना, ये हमारा उड़द दाल की है। तो मैंने इसे ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था और ये साइज में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही छोटा आ गया था। और उसके बाद मैंने जो ब्रेकफास्ट में बनाया था, मैंने सैंडविच इनके लिए बनाई थी। तो मैंने सोचा है क्यों ना अब आप लोगों से मैं डेली रूटीन शेयर किया करूं, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही, कई दिन से क्या कई महीने से सोच रही थी, जो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके अपनी डेली रूटीन ज़रूर शेयर किया करूँगी, जो मैं क्या क्या करती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को होता है जो, अरे आप कैसे ये सब मैनेज कर लेते हो। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताया करूँगी जो मैं ये सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बताती हूँ, सभी हाउसवाइफ मैनेज करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ। और ऑनलाइन वर्क क्या है, तो उसमें मैं टीम महिलाओं को, जो महिलाएं घर बैठी हुई हैं, जो घर से बाहर नहीं जाती हैं और पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद अगर वो अर्न करना चाहती हैं तो मैं उनके लिए उनको सिखाती हूँ वो भी घर बैठे कैसे मेरी तरह अर्निंग कर सकती हैं। तो अभी मेरी हाउस होल्ड भी आ गई थी और उसके बाद वो सफाई कर रही थी, हम दोनों बातें करने लगे। उन्होंने बोली, भाभी मेरी आप वीडियो बना रही हो? तो मैंने बोला हाँ, तेरे लिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और तेरी भी वीडियो मैं अपने साथ डाला करूँगी, जो हम दोनों कैसे बातचीत करते हैं। फिर मैं इसके साथ बैठ के मैं चाय भी पीती हूँ, इसकी भी रूटीन मैं पूछती हूँ, आज तूने खाने में क्या बनाया, क्या क्या खा के आई है। तो उसके बाद मैं सारा घर का काम हो गया, फिर नहा धो के मैं चली गई पूजा करने के लिए। पूजा करते करते टाइम तो मैं वाकई बताती हूँ, जिस दिन मेरी मेड जो है, अगर वो जल्दी आ जाती है तो घर का काम जल्दी हो जाता है, अगर वो लेट आती है तो 11 साढ़े 11 तो हो ही जाता है। इस तरीके से घर में मैं वाकई बताती हूँ काफ़ी लेट हो गई थी, और आज मुझे लगता है ऑलमोस्ट साढ़े 11 तो हो ही गया था। और कहते हैं सूर्य भगवान का जब भी जल देना चाहिए इतना, तो 9 बजे से पहले देना चाहिए, लेकिन हम महिलाओं को इतना टाइम कहाँ होता है जो इतना जल्दी सुबह सुबह उठ के दे लूँ, नहीं हो पाता है। क्योंकि सुबह सबसे पहले अपने बेटे के लिए रेडी करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर उसके लिए टिफ़िन, और फिर उसके बाद जो है सो क्या बोलते हैं, अपने पति के लिए करती हूँ। अब उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा के, वस्त्र वगैरह चेंज करा के, जो भी मंत्र का उच्चारण है जल्दबाजी में ही करती हूँ, जल्दी जल्दी करके। क्योंकि ऑनलाइन वर्क के लिए जो मेरा 12 बजे का टाइमिंग है, मैं उसके लिए रेडी भी मुझे होना है और मीटिंग भी जूम पे लेनी है। तो मैं लड्डू गोपाल को नहा धो रही थी, फिर मैं आ गई मंदिर की जगह, जहाँ पे घर पे मैंने कॉर्नर में रख रखा है। फिर मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करते करते मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। वैसे आप लोग किस टाइम में पूजा करते हो? तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट और प्यार ज़रूर देंगे, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और दोबारा मैं वीडियो आप लोग को डेली लाइफ स्टाइल का मैं बना सकूं। तो उसके बाद मैंने जो बाल धोए थे, फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा झटके दे के, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ही उलझे हुए हैं। और मेन रीज़न है, जो अगर आप हाईलाइट कराते हो ना तो बाल इतने रफ़ हो जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, लच्छे बन जाते हैं। फिर इसको सुलझाने में जो मुझे टाइम लगता है ना, घंटे लग जाते हैं। हेडेक बन गई है मेरे लिए। तो कभी कभी लोग बोलते हैं आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हाइलाइट्स करा के बाद ना बालों की क्वालिटी तो इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे हाइलाइट्स कराना अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाइलाइट कराती हूँ। फिर मैं तुलसी भगवान में
तुलसी जी को जल चढ़ाने लगी और फिर उसके बाद सूर्य भगवान को जो मंत्रोच्चारण के साथ जल चढ़ाती हूँ वो मैंने जल चढ़ाया। तो क्या मुझे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त मैं कौन सा मंत्र का उच्चारण करती हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था जो कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस तरीके से मैंने सूर्य भगवान का किया और फिर मैं भाग के आई किचन में। बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, पेट पूजा करना ज़रूरी था और मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद फिर जो मैंने कनिष्क के लिए जो ब्रेकफास्ट बना के रखा था मैंने उसको उठाया और मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी उसको गर्म कर लेते हैं और गर्म करके फिर अपने पेट की पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से टाइम की बात करूं तो टाइम अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11:30 तो हो ही गए होंगे। इस तरीके से 11:30 हो गए थे। तो मैंने अपने लिए गई और फिर किचन में रेडी होने लगी और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। इस टाइम में ना मुझे लगता है हर एक महिलाओं की ज़रूर ख्वाहिश होती होगी जो काश हमें भी कोई गर्म करके और ब्रेकफास्ट लगा देता, तो वाकई में ऐसा मन करता है। मेरा नाम है रश्मि और आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। एक गृहिणी की लाइफ की कहानी, कैसे गृहिणी की लाइफ शुरू होती है और उसको अपने लिए कब टाइम मिलता है। तो आज अभी दोपहर के हो रहे हैं, दोपहर कह लीजिए या दो कह लीजिए, दोपहर के हो रहे हैं 12 बजे और ये हमारा टाइम है ब्रेकफास्ट का। वैसे मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो बोलते हैं टाइम निकाल के कर लिया करो ब्रेकफास्ट, पर टाइम नहीं मिलता। अब क्या ही बताऊँ, बच्चे का सुबह का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का लंच, ससुर, और क्या मैं गलत कर रही हूँ अपने हेल्थ के साथ। मुझे लगता है क्योंकि मेरी थोड़ी आदत है बिना पूजा पाठ किए हुए मैं नहीं रहती हूँ, तो निकालना चाहिए बट नहीं निकाल पाती हूँ। तो आप लोग बताइए क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं गलत ही कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो के बारे में, मतलब टाइम ही नहीं मैनेज कर पाती हूँ और बच्चे की पढ़ाई भी रहती है। तो आप लोग को जैसा भी होगा तो मुझे बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगती है तो मेरे पेज को आप लोग ज़रूर, मेरे पेज को नहीं तो मेरे लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ होगा तो मैं आप लोग को बताती रहूँगी। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे इसके लिए ये नहीं है जो नहीं कुछ नहीं भी दे रही हूँ। तो और जूस ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था बट नहीं हो पाया, देखा कोकोनट। कभी कभी तो मैं ऐसा फील करती हूँ ना, जो महिलाएं अगर ब्रेकफास्ट भी कर रही होंगी ना तो उनके माइंड में ये ज़रूर चलता होगा जो अब कौन सा काम रह गया है और नेक्स्ट मुझे कौन सा करना है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे तो अपने बालों को लेकर इतनी टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा मेरे बाल उलझ जाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसको सुलझाने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, मैं क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आता। आपके हिसाब से नहीं चलती, जैसा आप सोचते हो वैसे नहीं चलती। और तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई है, जैसा सोच के उठती हूँ ऐसा। इतनी ज़्यादा डार्क सर्कल हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये लगाऊँ, और जो कि बोलते हैं बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट्स है, तो सोचते हैं मैं लगा के देखती हूँ। और हाय, मेरा नाम रश्मि है और मैं फरीदाबाद से। अब से आप मेरे चैनल पे डेली लाइफ स्टाइल का देखोगे, मैं डेली क्या क्या करती हूँ और कैसे अपने घर में कैसे एक गृहिणी की लाइफ को देखेंगे और कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करती हूँ। कुछ बेहतरीन, कुछ खट्टी मीठी, सारा कुछ दिखाऊंगी आपको। और अगर अच्छी लगे तो मेरे पेज को फॉलो करेंगे, मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी से और कहते हैं हल्की आँखों से, क्योंकि आँखों बन के काफ़ी मेरा स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल, और ये मेरा ना अभी से नहीं है, मतलब बचपन से ही ज़्यादा ही कुछ बना रहता है। तो थोड़ी सी अपने लिए टाइम निकाल के मैं ये कर लेती हूँ। और फिर ये मैं सनस्क्रीन इसको अप्लाई करूँगी। तो
हम महिलाएं चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया। और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसके बारे में जो भी बोलूँ वो भी कम है। अब मैं थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ। डेली रूटीन में मेरा इतना ही रहता है कि बिना काजल के मैं इतनी ज़्यादा बीमार दिखती हूँ, इतनी ज़्यादा बीमार दिखती हूँ। और जब इसे लगा लेती हूँ ना, थोड़ा सा मेरा चेहरा ठीक लगता है। और कुछ काजल तो मुझे इतने ही ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है। ये है मेरा मेरे बाल तो इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, क्या ही बताऊँ। मुझे ये लगता है जो जब आप वो कराते हो ना, मतलब हेयर बहुत ही ज़्यादा कराते हो, तो मैंने देखा बाल इतने ज़्यादा आपके ड्राई हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और जब भी पार्लर वाले के पास जाओ ना, तो वो एवरी टाइम यही बोलते हैं स्पा करा लो, स्पा करा लो। और जैसे ही वहाँ से आते हो ना, तो देखते हैं सारी कहानी वहीं तक रहती है, स्पा करा के आओ नहीं और ये हो जाए। तो ये है हमारा फाइनल लुक। और ये सूट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मैंने लिबास से लिया है, मिंत्रा से लिया है। और ये 100% कॉटन है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और आप लोग मेरे बालों को देख सकते हो, कितना ज़्यादा मेरे बाल उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा। और इसको सुलझाने में मुझे बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही। लेकिन मुझे बाल अच्छे लगते हैं, जितना लंबा बाल होता है ना अपना। किस किस को बाल लंबे बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। बेशक टाइम लगेगा, लेकिन मुझे बाल लंबे बहुत ही पसंद है। ये है। और मैं ऐसे ही रहती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं। काजल लगाया, हल्का सा टिंटेड लिप लगाया, बाम लगाया, बाम टाइप का नहीं, ये है मेरा, इस तरीके का मैं लगाती हूँ। जो कि इससे आप ये भी ब्लशेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं करती हूँ। और ये मेरा दोपहर का टाइम होता है। और अब मैं जा रही हूँ अपने मीटिंग करने के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए। तो बाय। मेरे चैनल को, जो पेज मेरे मुँह से बार बार इसलिए निकल रहा है बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे, इसलिए बार बार निकल जाता है। तो यूट्यूब पे मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल यूट्यूब को मैंने बंद कर रखा था। लेकिन मैंने सोचा आपसे अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों को दिखाऊँ।